अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साद फ्रॉम segalmoods.pk। वो कब लगा कि हाँ मुझे इसमें जाना चाहिए? हम पिछले जन्म में ही कार एंथुसियास्ट थे, उसी को एग्जीक्यूशन के अंदर लेके आए। अगर आप बिजनेसमैन ना होते तो आप क्या होते हैं? फिर मैं एक्टिंग में जाता। हद अदा दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जोहा ब्लॉग फ्रॉम उर्दू पॉइंट। जी नाज़रीन, आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा मेरे सलाम करने से कि आज मेरे साथ कौन शख्सियत मौजूद है। जी हाँ नाज़रीन, आज मैं आपका इंट्रो करवाने लगी हूँ साद सैगल से। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साद फ्रॉम segalmoods.pk और इस वक्त मेरे साथ होस्ट हैं उर्दू पॉइंट की जोहा। सर माशाल्लाह आप इतने यंग बिजनेसमैन हैं और सब लोग इस एज में आके कहते हैं कि हम स्टार्टअप लेते हैं और अल्लाह पाक ने आपको इतनी कामयाबी दी है। इसका क्या राज है, आज हम आपसे जानने आए हैं कि कैसे आपने किया। तो पहले मुझे शुरू में ना जॉब बड़ी पसंद होती थी कि बैंक में जाता था ना तो मैं देखता था कैसे सूटेड बूटेड होते हैं, तो मैं कहता था यार ये आइडियल है यार, यूँ बैठना है मैंने। तो फिर मैंने इंटर्नशिप की, मैंने बैंक में एक इंटर्नशिप की और वहाँ मुझे पता लग गया कि आई एम नॉट मेड फॉर दैट। तो फिर आई वांटेड कि मैं वो काम करूँ जिसमें मैं पैशनेट हूँ, हाँ जो मुझे आता भी है, जो स्किलफुल हूँ जिसके अंदर मैं, तो वो एक ब्लड के अंदर होता है हर लड़के के, गाड़ियाँ। ठीक है, हम लोगों के लिए एक अंदर से ही, हम पिछले जन्म में ही कार एंथुसियास्ट थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो मतलब कि हर बंदा, अ मैन इज़ बॉर्न टू बी अ कार एंथुसियास्ट। तो एक पैशन था, शौक था, तो उसी को एग्जीक्यूशन के अंदर लेके आया, उसको एज अ बिजनेस मॉडल 2010 में मैंने शुरू किया था। एक छोटी सी शॉप मेरी सेगल मोटर्स के नाम से मोंटगोमरी रोड पे आज भी है, वहाँ से स्टार्ट लिया था। और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो था ना वो ये था कि जो कल्चर डेवलप हुआ था ना उसको चेंज करना। कल्चर क्या था कि एक काउंटर आगे लगा हुआ है और लोग आते हैं, पूछते हैं, फिर वो पीछे से निकाल के देता था चीज़। मतलब एक बैरियर था, एक हर चीज़ हिडन है, कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं है। कस्टमर खुद प्रोडक्ट देख के फील करके नहीं लेता था। फिर उस मार्केट्स का माहौल ऐसा होता है कि आप फीमेल्स जो हैं वहाँ पर नहीं जा सकती हैं, इमेजिन भी नहीं करती थी। अब आप एक कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं कि एक अच्छा सा शोरूम है, एक प्लेटफॉर्म है, एक ब्रांड है, जैसे आप खाड़ी, सफायर या आप कोई किसी भी एक अच्छे शॉपिंग स्टोर पे जाते हैं, उसी तरह आप सेगल मोटर्स के ऊपर आते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। लोग यहाँ फैमिलीज के साथ आते हैं, वो बैरियर ब्रेक करना था। फिर एक बैरियर क्या था कि लोगों के जहनों में होता था कि कार एक्सेसरीज जब खरीदने के लिए जाएंगे ना तो 1000 रुपये वो बताएंगे तो हम बहस करके 800-700 में ले आएंगे, जो कि नॉर्मली होता है। तो लोगों की थिंकिंग को चेंज करने में बहुत टाइम लगा। आज भी बहुत से लोग आते हैं, वो आगे से एक्सेप्टेंस उनमें नहीं है, वो समझते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है कि कोई फिक्स प्राइस है, कैसे हो सकता है कि जो प्रोडक्ट पे प्राइस लिखी हुई है वो ही पे करनी है। ये बेसिकली लोगों ने अपने कारोबार की इज्जत नहीं की थी। जब आपकी प्रोडक्ट की इज्जत नहीं होती है ना तो लोग फिर आपको उसके अंदर मैनिपुलेट करते हैं। तो सर मुझे ये बताएं कि आपका हार्ड टाइम भी चला है इस दौरान, इतने ड्यूरेशन में कितना टफ टाइम आपने देखा है? टफ टाइम तो कोई भी नहीं था जी, नहीं था। बात यह है कि हमेशा अल्लाह ने सब कुछ दिया है। जब स्टूडेंट थे तब बाहर निकले जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, तो लोग जॉब ढूंढ रहे होते हैं, लोग सोचते हैं बिजनेस क्या करना है। मुझे फौरन लाइन मिल गई अपनी, मुझे पता चल गया मैंने क्या करना है, मुझे डायरेक्शन मिल गई। उसके बाद वो डायरेक्शन जब मिली तो उसके अंदर मैं कंफ्यूज था, मैं टोयोटा पार्ट्स का काम करूं या एक्सेसरीज का करूं। तो मैंने दोनों चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के ऊपर मुझे पता चला कि एक्सेसरीज का काम मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, उसके अंदर इनोवेशन भी आ रही है, उसके अंदर ट्रेंड्स भी चेंज होते हैं, उसके अंदर नई से नई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, फर्स्ट मूवर, फास्ट मूवर एडवांटेजेस हैं उसके अंदर। तो फिर मैं एक्सेसरीज की तरफ आया। लोगों ने 3 साल के अंदर ही सेगल मोटर्स को एज अ ब्रांड वहाँ पर कंसिडर कर लिया। तो टाइम तो बहुत अच्छा चल रहा था हमेशा और अल्लाह का शुक्र है अभी भी चल रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना आ गया हुआ है कि आई जस्ट थिंक अहेड ऑफ टाइम नाउ, कि मुझे अब जो कर रहा हूँ मैं अभी तो वो प्रेजेंट है, फ्यूचर के अंदर मैंने क्या करना है मैं उसकी प्लानिंग्स के अंदर लगा रहता हूँ। फ्रंट कैमरा आप बहुत देर से आए यूट्यूब पे, ठीक है, क्यों आपको तब क्यों ऐसा फील हुआ कि अब मुझे अपने आप को ना अनहाइड कर देना चाहिए? हमारा मुल्क ऐसा है कि वहाँ पर ना लोग क्या करते हैं कि कंटेंट ऐसा बनाना शुरू हो गए कि मेरी ही आवाज़ की कोशिश करना शुरू हो गए, स्टार्ट
अपना अस्सलाम वालेकुम दिस इज साद जिस तरह उसी तरह करना शुरू हो गए। तो जब वो करना शुरू हो गए तो वो मिक्सअप हो गई वीडियोस। तो मैंने कहा यार फेस दिखाना पड़ेगा ताकि सबको पता चले। वैसे भी एक क्रेडिबिलिटी एक ब्रांड की थी, तो एक स्टैब्लिश हो चुका हुआ था। तो मैंने कहा क्यों ना आप चेहरा दिखा दें। जब शुरू में वीडियो बनानी थी तो मैंने ना टारगेट किया कि यार थोड़ा सा ना मॉडर्न टच होना चाहिए, हे दिस इज साद वगैरह। तो फिर ना मेरा ज़मीन ने माना, मैंने कहा यार अस्सलाम वालेकुम कह देता हूँ स्वाब भी मिल जाएगा। तो वो अस्सलाम वालेकुम किया, वो आहिस्ता आहिस्ता पंच लाइन वो इतनी फेमस हो गई कि अभी मैं कभी भी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर जब सेमिनार्स पे मुझे एज अ गेस्ट बुलाया जाता है टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू टेल अबाउट माई जर्नी, तो वो सारे स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे होते हैं कि यार एक बार पहले वो स्टार्टिंग आप बता दें। तो मुझे फीलिंग आती है कि यार पीपल हैव ग्रोन लिसनिंग टू माय वॉइस, तो बड़ी खुशी होती है। कार में आप जैसे ही बैठते हैं ना तो गर्मी बहुत लगती है, तो उसका कोई आपने हल निकाला है कि नहीं निकाला? एसी चला लिया आपने सॉल्यूशन है कि नहीं यार 10 मिनट हमें वेट करना पड़ता है एसी चला के फिर हम बैठेंगे, तो कोई सॉल्यूशन होगा इसका? बर्दाश्त नहीं होती गर्मी वाकई जिस तरह की पड़ रही है, और हम लोगों की गाड़ियां सड़क पे पार्क हुई हैं, ऑफिस के बाहर पार्क हुई हैं, कोई शेड नहीं है, तो जाहिर बात है कि वो गाड़ी तो फुल गर्म होएगी। और याद रखिएगा बाहर तो फिर एक हवा चल रही होती है, गाड़ी के अंदर तो हीट ट्रैप हुई होती है। तो अगर आपका बाहर टेम्परेचर 48 शो कर रहा है तो गाड़ी के अंदर 55 होगा, तो उससे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। गाड़ी के डैशबोर्ड के रंग उड़ जाते हैं, कई चीज़ें मेल्ट हो जाती हैं डैशबोर्ड पर पड़ी हुई। तो उसका बेस्ट हल ये होता है कि आप एक तो गाड़ी का टॉप कवर खरीदें। जब भी आप गाड़ी पार्क करते हैं उसके ऊपर आप टॉप कवर चढ़ाते हैं। इसके अलावा ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जैसे शेड्स होते हैं हमारे पास, मैक्सिमस कंफर्ट के रीलिंग कर्टन्स हैं आजकल इस सीज़न में हर बंदे ने हमारे पास आके, जितने भी लोग आ रहे हैं वो लगवा रहे हैं। फ्रंट स्क्रीन को टिंट कर रहे हैं हम, सोलर यूवी टिंट्स कर रहे हैं जिससे आपकी हीट रिजेक्शन होती है, जो धूप पड़ती है वो रिजेक्ट होती है, जिसकी वजह से गाड़ी का टेम्परेचर आपका माहौल अंदर ठंडा रहता है। सीट कवर लोग आज भी वही चाइना रेक्सीन के डलवाते हैं, तो वो तो आपको पता है बंदा बैठते साथ जंप लग जाती है, ठीक है, बाउंस कर जाता है बंदा। तो उसके लिए आप हमारे वो मैक्सिमस कंफर्ट के आते हैं, 40% हीट रेजिस्टेंस है उसमें। अच्छा। वो गर्म ही नहीं होते, तो वो लोग लगवाते हैं अपनी गाड़ियों के अंदर। वो पुराने ज़माने में क्या अभी भी कई ऐसे मार्केटों के अंदर सस्ते मिलते हैं सीट कवर्स, लेकिन अच्छे सीट कवर एक बार आपने लगवाने, आपके 5, 7 साल 10 साल कहीं नहीं गए, वो ख़राब नहीं होते हैं। और हम तो बल्कि 5 इयर्स की वारंटी भी देते हैं कि कभी ख़राब हुआ तो नया देंगे भाई आपको। आपको कब ख्याल है कि मुझे ऑनलाइन करना चाहिए? शॉप तो चलो हर कोई खोल ही लेता है। न्यूज़पेपर पहले पढ़ा करते थे लोग, अब न्यूज़पेपर किसी के घर नहीं डिलीवर होता, अब तो सारे न्यूज़ रियल टाइम पे आपके मोबाइल के ऊपर चल रही होती है। मौत का और गाहक का पता नहीं होता, जब मर्जी आ जाए। भाई बात ये तजर्बा है मेरा, एक्सपीरियंस है मेरा कि आपको बुलाना पड़ता है सबको, आपको अट्रैक्ट करना पड़ता है सबको, आपको घर बैठे अगले को बताना पड़ता है कि ये मेरे पास आ गई हुई है, इसकी ये यूटिलिटी है, ये वैल्यू है, आपकी गाड़ी में अगर आप ये लगाते हैं तो ये आपको फायदा पहुंचेगा। सर आपके पास जितनी कार्स आई हैं मॉडिफिकेशंस के लिए आती हैं, तो उसमें आप ज़्यादातर कौन कौन सी कार्स की ज़्यादा मॉडिफिकेशन करते हैं? सबसे ज़्यादा जो हमारे पास मॉडिफाई होती हैं ना, वो एक होती है सिविक एक्स, अच्छा, और जो आपका 2016-17 मॉडल है, और दूसरा ये प्राडो, क्रूजर, फॉर्च्यूनर और रीवो रोको, ये सबसे ज्यादा होती हैं। उसके पार्ट्स चेंज करके वो गाड़ी जो आपने करोड़ रुपए की ली थी, अब उसकी लुक 3.5-4 करोड़ की हो गई है। एक पुरानी गाड़ी थी, वो देख के उसकी जो आंखों में एक चमक होती है ना कि यार मेरी गाड़ी कैसे नई हो गई, वो खुशी एक सेंटिमेंट्स में आपको बयान नहीं कर सकता। अच्छा सर, अगर आप बिजनेसमैन ना होते तो आप क्या होते हैं? बिजनेसमैन ना होता तो क्या होता, फिर मैं एक्टिंग में जाता। यही सवाल है मेरा कि आपको एक्टिंग का भी बहुत शौक है और आपको सिंगिंग का भी शौक है, आप काफ़ी मल्टी टैलेंटेड हैं, तो इतना सब कुछ एक साथ लेके कैसे हैंडल करते आए हैं? और आपने कॉलेज और स्कूल यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी पार्ट लिया हुआ था, मैंने सुना है, तो इसके बारे में मुझे बताएं। मैं स्पोर्ट्समैन भी रह चुका हूँ अपने स्कूल का रीजनल लेवल के ऊपर, इसके अलावा एक्टिंग, सिंगिंग, ये ड्रामेटिक्स, हर चीज़ के अंदर, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्रिएटिविटी के अंदर मेरा हमेशा से शौक था। और प्लस आई डोंट वांट रिग्रेट्स इन लाइफ कि यार ये मैंने नहीं किया। अच्छा। बहुत से लोग होते हैं एक एज पे आगे कहते हैं हाय यार उस वक्त मौका था, टाइम था, हमने नहीं किया। मैं वो अपॉर्चुनिटी बनाता हूँ। अच्छा। यानी अगर मैंने कहा मैंने स्काई डाइव करना है तो मैंने किया है। अच्छा। अगर मुझे हाइट फोबिया है तो मैंने बंजी जंप भी किया है। इसके अंदर हमने सब कुछ कर लिया तो एंड पे कल को रिलैक्स बैठाऊंगा भाई। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं, स्कूल लाइफ में आपने ड्रामेटिक वगैरह में भी थे, तो सबसे हिट आपका जो एक्टिंग थी या ड्रामा आपने किया था वो प्ले, वो कौन सा था? वो था एक शहनशाह अकबर का रोल मैंने किया था।
तो वो जिस तरह वो आवाज़ थी, हद अदब, इस तरह की एक्टिंग वहाँ पर करता था। अच्छा सर, ये जो आपकी वॉइस है माशाल्लाह इतनी अच्छी है, गॉड गिफ्टेड है कि आपने प्रैक्टिस की है या बचपन से आप इस तरह की एक्टिंग कर करके प्रैक्टिस हो चुकी है? नहीं, एक वो होता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अगर अच्छी है ना, और अगर आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं, आप उसकी मिमिक्री भी कर सकते हैं। तो बस ये था कि ये इनबिल्ट होता है, हर बंदा नहीं कर सकता, और जो करना चाहते हैं वो कई बार कर जाते हैं। तो मेरा शौक था, तो मैं कई बार इस तरह कर जाता था। सर आपने मिमिक्री भी की है, किस किस की है ये बताइए? थोड़े बहुत ही हैं, कोई इतने ज्यादा नहीं है, मतलब ट्राई कोई एक दो तो बताएं। अम्मी जान कहती थी कोई ब्रांड छोटा नहीं होता, और सैगल मोटर्स से बड़ा कोई ब्रांड नहीं होता। ये बात तो सर आप गिटारिस्ट को, इस पैशन को क्यों नहीं आगे लेके आए? कमाए नहीं जाते पैसे उसमें या तो मैं फिर बहुत आगे निकल जाता तो ठीक है, इतनी आवाज़ मेरी खूबसूरत नहीं थी ना मुझे है। नहीं लगता सर, ये आप ना कहें मुझे। आज आप पहले सॉन्ग सुनाए ना, फिर हम इस पे बात करते हैं। क्या है ये सिलसिला, जानू ना मैं जानू ना, हो दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू।